बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज़ की पैथोलॉजी को पढ़ा, उसके डिसऑर्डर को पढ़ा, उसके अंदर कौन कौन से अनीमिया आते हैं। उसके बाद हमने प्लेटलेट डिसऑर्डर को पढ़ा था कि उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती है। अगर प्लेटलेट्स के अंदर डिसऑर्डर आ जाता है, उनका क्वान्टिटेटिव इशू आ जाता है या क्वालिटेटिव इशू आ जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा WBC डिसऑर्डर। आज हम जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे वो होगी वाइट ब्लड सेल्स की पैथोलॉजी, कि वाइट ब्लड सेल्स की वजह से कौन सी डिज़ीज़ जो है वो पैदा हो सकती है। इसको समझने से पहले इसके अंदर हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शंस ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहते होते हैं ब्लड कैंसर को, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम बोन मैरो कैंसर भी कहते हैं। बोन मैरो कैंसर इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। तो इसलिए अगर कोई बोन मैरो का कैंसर है तो उसे हम ल्यूकीमिया कहते होते हैं, ठीक हो गया। अब इसको समझने से पहले, ल्यूकीमिया की टाइप्स को समझने से पहले हमें फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड का पता होना चाहिए, हमें हेमेटोपोइसिस का पता होना चाहिए, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम बेसिक पढ़ेंगे पहले ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। जैसा कि हमने कहा कि हमारी बॉडी के जितने ब्लड सेल्स है, आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, इनकी प्रोडक्शन जो होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी बोन होती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ इन ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाती रहती होती है, और वो होती है स्टर्नम। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हेमेटोपोइसिस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हेमेटोपोइसिस क्या चीज़ होती है। इसको हम पहले पढ़ने से पहले हमें बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि चाहते हुए किसी भी सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। वो मसल सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं, न्यूरल सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हेमेटोपोइसिस। फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। हमारी बोन मैरो के अंदर मेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, इनको हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स भी कहते होते हैं। इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं और एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ना, ये प्रोडक्शन करवाते हैं आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की और एक मोनोसाइट्स की करवाते होते हैं। ये देखें, एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब एरिथ्रोपोइसिस से आगे क्या होता है कि एरिथ्रोब्लास्ट। इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं माइलॉइड स्टेम सीरीज में। एरिथ्रोब्लास्ट से आगे रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं। अब ये जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ये एक तरह से पार्शियली मैच्योर सेल्स होते हैं। पार्शियली मैच्योर सेल्स होते हैं, जितने ज़्यादा रेटिकुलोसाइट्स होंगे उतने ज़्यादा एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन होगी, रेड ब्लड सेल्स की उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और रेटिकुलोसाइट से फाइनली एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो आ जाती है इसकी सीरीज़ वो होती है ल्यूकोब्लास्ट। ल्यूकोब्लास्ट से फ्यूचर में ल्यूकोसाइट्स बनते हैं। ल्यूकोसाइट्स को हम WBC भी कहते होते हैं। और ल्यूकोसाइट से फिर आगे फ्यूचर में बेजोफिल बनते हैं, इयोसिनोफिल बनते हैं और न्यूट्रोफिल बनते होते हैं।
उसके बाद जो माइलॉइड स्टेम सीरीज़ की जो थर्ड टाइप आ जाती है होती है वो होती है थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन किसी चीज़ की होना। थ्रोम्बो मीन प्लेटलेट्स की, ठीक हो गया। थ्रोम्बोपोइसिस से आगे मेगाकैरियोब्लास्ट बनते हैं, इमेच्योर सेल्स। मेगाकैरियोब्लास्ट से आगे मेगाकैरियोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है फ्यूचर में। और मेगाकैरियोसाइट्स से आगे प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। अब एक चौथा जो सेल होता है उसका नाम होता है मोनोसाइटोपोइसिस। मोनोसाइटोपोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट्स। इससे मोनोब्लास्ट बनते हैं, इमेच्योर मोनोसाइट। देन आगे फ्यूचर में मोनोसाइट्स बनते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी एंटीजन आता है तो उसको इनगल्फ करते जो होते हैं वो मोनोसाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसाइट्स जो होते हैं ये बोन मैरो में मोनोसाइट्स की फॉर्म में होते हैं, और जब टिश्यू में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो जब उधर जाकर ये टिश्यू में किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो ये मैक्रोफेज की शक्ल में आ जाते हैं, तो उधर इनको मैक्रोफेज कहते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लिम्फोइड स्टेम सीरीज से क्या आता है कि टी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट। ठीक हो गया। इधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, टी लिम्फोब्लास्ट। और साथ नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। बी लिम्फोब्लास्ट से बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है फ्यूचर में, और टी से टी लिम्फोसाइट्स की। ठीक हो गया। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है टी हेल्पर सेल्स और एक को टी साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते होते हैं। ठीक हो गया, साइटोटॉक्सिक सेल। अब ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं इनको CD4 भी कहते होते हैं, और टी हेल्पर सेल्स को CD8 भी कहते होते हैं, CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये आगे फ्यूचर में प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये टी हेल्पर सेल्स की मदद से कन्वर्ट होते हैं, और फिर प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती है। तो ये था नॉर्मल स्केच। अब ल्यूकीमिया को समझने से पहले हमें कुछ एब्रीवेशन का पता होना चाहिए। ब्लास्ट का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है इमैच्योर सेल, और साइट्स का मतलब वर्ड्स यहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है मैच्योर सेल। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि अगर तो आपका ल्यूकीमिया हो जाता है, माइलॉइड स्टेम सीरीज़ का कैंसर हो जाता है बोन मैरो में, माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के अंदर उसके इमैच्योर सेल्स का कैंसर हो जाता है, तो उसको हम कहते होते हैं माइलॉइड माइलॉइड माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते होते हैं। ठीक हो गया। अगर तो लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स, ये जो बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट है, इनका कैंसर हो जाता है तो इसको हम लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते होते हैं। तो ये इमेच्योर सेल्स के कैंसर को हम एक्यूट कैंसर कहते होते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं, और मैच्योर सेल्स के कैंसर को हम क्रोनिक कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के मैच्योर सेल्स का कैंसर हो जाता है तो उसको हम कहते होते हैं क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, और अगर लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के मैच्योर सेल्स का कैंसर हो जाता है तो उसको हम कहते होते हैं क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया कहते होते हैं। एक होता है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया,
क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। अगर तो माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स का कैंसर होता है तो उसको हम कहेंगे एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और अगर मैच्योर सेल्स का कैंसर होता है तो उसे हम क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया कहते होते हैं। एक होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक होता है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अगर तो लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स का कैंसर होता है तो उसको हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते होते हैं। आपको वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए, ये जो मैंने इधर ब्लास्ट लिखा, जहाँ पे ब्लास्ट का वर्ड्स आ जाए वो इमेच्योर सेल्स का कैंसर होगा। ठीक हो गया। और अगर मेच्योर सेल्स का कैंसर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते होते हैं। अब हमें इन चार जो ल्यूकीमिया हमें पड़े, इनके लिए हमें एज ऑनसेट का पता होना चाहिए। अगर तो बाय बाय बर्थ टू 20 ईयर्स, मतलब ये कि मोस्टली चाइल्ड के अंदर जो ल्यूकीमिया होता है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। ट्वेंटी ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के दरमियान अगर किसी को ल्यूकीमिया होता है तो मोस्टली जो होगा वो एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। अगर तो किसी को 60 ईयर से 85 ईयर के दौरान ल्यूकीमिया होता है तो मोस्टली जो ओल्ड एजेस में जो ल्यूकीमिया होता है वो क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया होता है। और अगर 60 ईयर की एज में जो मोस्टली ल्यूकीमिया होता है वो होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है। मतलब ये कि लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के मैच्योर सेल्स का ल्यूकीमिया होता है। अब ल्यूकीमिया के अंदर पेशेंट को जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट जो होता है वो ओपीडी में आपके पास नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हेडेक, डिजीनेस, फटीग। मतलब ये कि ऐसे सिम्टम्स, ऐसे क्लिनिकल फीचर जो कि किसी और डिज़ीज़ में भी आ सकते हैं, इन क्लिनिकल फीचर के साथ पेशेंट आपके आपके साथ ओपीडी में प्रेजेंट करता है। अब देखें, मैं आपके सामने एक ये क्लिनिकल केस रखता हूँ, आपने मुझे बताना है। एक 7 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो कि डॉक्टर शाहिद के पास ऑन्कोलॉजी वार्ड में प्रेजेंट करता है। और पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री क्या होती है? पेशेंट के अंदर वोमिटिंग होती है, फटीक होती है, डिजीनेस होती है। मतलब ये कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम देख लें आ रहे सारे। इजी ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। डॉक्टर शाहिद वाज डन सीबीसी। डॉक्टर शाहिद जो है वो सीबीसी एक टेस्ट करवाते हैं उस बंदे का, और सीबीसी हमें डॉक्टर शाहिद को क्या शो करती है कि उस बंदे में प्लेटलेट्स लेवल जो है वो डिक्रीज़ है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज़ है, एचबी डिक्रीज़ है। लेटर जब डॉक्टर शाहिद ने इन तीनों को ब्लड सेल्स को डिक्रीज़ देख लिया तो डॉक्टर शाहिद ने कहा ये तो पैनसाइटोपिनिया होगी कंडीशन, कि ऑल ब्लड सेल्स डिक्रीज़ इन बोन मैरो। उस कंडीशन को हम पैनसाइटोपिनिया कहते होते हैं। ठीक हो गया। अब जब डॉक्टर शाहिद ने देखा कि इन ब्लड सेल्स का लेवल जो है वो डिक्रीज़ है इस बंदे के अंदर, तो एक हमने अनीमिया पढ़ा था जिसका नाम था ए प्लास्टिक अनीमिया। उसके अंदर क्या होता था कि बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाती थी जिसकी वजह से ऑल ब्लड सेल्स का लेवल डिक्रीज़ हो जाता था। एक तो डॉक्टर शाहिद का जो है वो उधर फोकस हो गया कि शायद इस बंदे को ए प्लास्टिक अनीमिया हो, मगर डॉक्टर शाहिद ने मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन करवाई आगे कन्फर्मेटरी डायग्नोज बनाने के लिए, डॉक्टर शाहिद ने उसकी बोन मैरो बायोप्सी ले ली कि आया कि मैं देखूं तो सही कि इसकी बोन मैरो में क्या मसला चल रहा है। जब उसने बोन मैरो बायोप्सी ली ना डॉक्टर शाहिद ने,
तो बोन मैरो बायोप्सी क्या शो करती है कि 20% ब्लास्ट सेल्स, यहाँ से कन्फर्मेटरी डायग्नोज बनता है। याद रखें नॉर्मली बोन मैरो के अंदर लेस देन 2% ब्लास्ट सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 20% ब्लास्ट सेल्स। तो आपको पता है कि कैंसर के अंदर हर चीज़ का जो है वो लेवल इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से डॉक्टर शाहिद को पता चल गया कि इस बंदे को जो है वो कैंसर है, ठीक हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कैंसर है, आया कि ये तो पता चल गया कि इस बंदे को कैंसर है। अब कौन सा कैंसर है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी है, इसी तरह क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया भी है, इसी तरह क्रोनिक लिम्फोजीनियस लिम्फोसाइटिस ल्यूकीमिया भी है। तो अब इस बंदे को कौन सा ल्यूकीमिया है, तो डॉक्टर शाहिद ने, मैंने आपको पहले भी जो एज ऑन सेट बताया थी वो बहुत मैटर करता है। आप जब भी हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो आपने एज ऑन सेट को ज़रूर याद रखना है। तो मैंने क्या बताया था कि 7 ईयर में जो मोस्टली कॉमनली बाय बर्थ टू 20 ईयर तक जो ल्यूकीमिया होता है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। तो इधर कितनी एज शो कर रहा है, एग्जामिनर 7 ईयर ओल्ड एज शो कर रहा है बच्चे की, ठीक हो गया। तो इससे ये तो डॉक्टर शाहिद को पता चल गया कि इस बंदे को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, एक बात क्लियर हो गई। अब ये तो पता चल गया कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। अब इस बंदे में गम से ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज़ है, WBC डिक्रीज़ है, HB डिक्रीज़ है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। अब ये देखें, हमने कहा कि कैंसर में हर चीज़ का जो होता है वो लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, सॉरी। अब इस बंदे को लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ का कैंसर है, ठीक हो गया, इसके इमेच्योर सेल्स का कैंसर है। तो जब इसके इमेच्योर सेल्स का कैंसर है तो इनका लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब इनका लेवल इंक्रीज़ होगा तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किस पे करेगा, लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ पे। जब इस स्टेम सीरीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा तो माइलॉइड स्टेम सीरीज़ पे कम वर्क करेगा, तो इसके सेल्स की प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, रिजल्टेंट एरिथ्रोसाइट्स भी डिक्रीज़ होंगे, रिजल्टेंट ल्यूकोसाइट्स भी डिक्रीज़ होंगे, रिजल्टेंट प्लेटलेट्स भी डिक्रीज़ होंगे। जब प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होंगे तो बंदे को जो होगी वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी। जब स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी उसके अंदर गम्स ब्लीडिंग आ जाती है, स्किन ब्लीडिंग आ जाती है। इसी तरह जब ल्यूकोसाइट्स डिक्रीज़ होंगे, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब ल्यूकोसाइट्स डिक्रीज़ होंगे तो बंदे की इम्यूनिटी जो होगी वो वीक होगी, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन के, कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन करवा सकता है, उसके अंदर अटैक कर सकता है उस बंदे के ऊपर, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। और जब उसके एरिथ्रोसाइट्स डिक्रीज़ होंगे, रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज़ होंगे तो HB डिक्रीज़ होगी। HB डिक्रीज़ होगी तो बंदे में अनीमिया होगा। अनीमिया होगा तो बंदे के अंदर सारे जो होंगे वो अनीमिया के सिम्टम्स भी आएंगे, जैसा कि हमने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात की थी कि फटीक, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, मसल पेन, ये सारे सिम्टम्स फिर इस पेशेंट के अंदर आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शंस ऑफ ल्यूकीमिया एंड हीमेटोपोइसिस।